हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फिर से वही होने वाला है। क्या फिर से वही होगा 10 मार्च 2026 से? ये इस वीडियो में जानेंगे। इसके पीछे क्या कारण है, क्या निवारण है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध कुछ समय पहले शतभिखा नक्षत्र में थे, फिर पूर्वा भाद्रपद और फिर से अब शतभिखा में गोचर करने वाले। तो फिर से वही अब घटनाएं घटना शुरू होंगी, फिर से वही चीजें होना शुरू हो जाएंगी। क्या होगा, कहां पर बुध का ये प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, बुध 10 मार्च को राहु के नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है, इसके जो अधिपति राहु हैं वो ग्रह, और इसके जो देवता हैं शतभिखा के वो हैं वरुण। वरुण जल और रहस्यों का आधिपत्य रखते हैं। ये नक्षत्र भी इसी से प्रभावित है। तो ये नक्षत्र रहस्यों का है, ये नक्षत्र अध्यात्म का है, ये नक्षत्र अचानक घटनाओं का है। ये नक्षत्र का जो प्रभाव है ना, तो जीवन में ऐसे देखने को मिलता है कि व्यक्ति को जब कुछ अच्छा देने लगता है तो बहुत अच्छा देता रहता है, और जब कुछ समस्याएं देता तो फिर समस्याएं भी देता है। यानी कि अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो फिर बुरा। तो ये नक्षत्र थोड़ा राहु के प्रभावित होने की वजह से चीजें अचानक चेंज करने लगता है और जीवन में अचानक बहुत कुछ बदलाव होने लगता है। यह नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज के कलयुग में लोग यही चाहते हैं कि जो भी चीजें हो तो बहुत फटाफट हो, जल्दी से हो, जीवन में बदलाव जो हो तो सब हो जाए, ऐसे ही हो जाए, जल्दी हो जाए। तो यह नक्षत्र भी वैसा है, जल्दी प्रभाव देता है। यह नक्षत्र में अब जब बुध जैसे ग्रह, जरा सोचिए, जहां एक तरफ बुध वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, व्यापार और भी जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी का आधिपत्य रखते हैं, वहीं पर राहु ब्रह्म है। तो व्यक्ति जो बुध की वाणी है, तो वाणी बुध की राहु के प्रभाव में आने से व्यक्ति बहुत ज्यादा कुटिल हो जाता है। यानी कि कई बार व्यक्ति अपना स्वार्थ साधने के लिए, चाहे सामने वाले का नुकसान हो जाए वो चलेगा, पर अपना काम बनना चाहिए, यह सोच भी कई बार व्यक्ति के अंदर आ जाती है। क्या प्रभाव और कहां पर प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है इस बुध के नक्षत्र परिवर्तन से, ये जान लेते हैं। बुध महाराज का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके व्यापार में धन लाभ कराएगा। आपके व्यापार में चीजें, यदि आप सोच रहे थे कि भैया बड़ी समस्याएं हो रही हैं और काम नहीं बन रहा है, तो बुध महाराज आपको धन लाभ कराने वाले हैं, व्यापार में सफलताएं दिलाने वाले हैं। अचानक आप देखेंगे कि प्रॉब्लम तो चल रही थी, पर अब बुध का ये जो शतभिखा नक्षत्र में गोचर पुनः से होने जा रहा, इससे जो है तो अचानक लाभ हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इस समय यदि ग्रह स्थितियां आपकी अनुकूल हुई, नक्षत्र स्थिति अनुकूल हुई, तो कई बार ऐसे में ये तो अचानक तो बदलाव दे देता है, परंतु क्योंकि बुध आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि धन के मामले में, क्योंकि स्वयं ये धनेश और आयस बनते हैं आपके, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में भी ये लाभ कई बार बना रहता है। यानी कि कोई एक ऐसा सोर्स मिलता है, कोई ऐसा तरीका मिलता है जिससे लंबे समय तक आपको लाभ मिलता रहता है। और अच्छी बात यहां यह होगी कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि व्यक्ति अपना स्वार्थ सबसे पहले साधने लगता है। तो बुध वाणी के अधिपति हैं ही, और आपके भी वाणी के अधिपति हैं ये, यानी कि नेचुरली वाणी के अधिपति बुध होते हैं, पर आपके वाणी के भी अधिपति ये बनते हैं, जिसकी वजह से आपकी इसमें जो वाक पटुता है ऐसी होगी कि आपका काम जो अटका होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह बात करके और आप निकाल ले जाएंगे, ऐसे आपका दिमाग चलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है कि आपका काम बनने वाला है। और इसके अलावा इस समय और अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों से इस समय मुलाकात होगी जिससे आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाए। आपसे जो बड़े कद में हो सकते हैं, यानी कि उनकी जो
स्थिति है वो और अच्छी आपसे हो सकती है, जिसकी वजह से इसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा है। और इस स्थिति का बेनिफिट आपके जो कि मैरिज लाइफ में भी पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, पर हाँ कई बार ये कुछ देखिए आज के समय में आप देखते होंगे, कई बार ऐसी न्यूज आपने देखी होंगी कि फिर पता चला हनीमून में गए तो फिर वहीं से चले गए, या और भी ऐसी स्थितियां। यदि ऐसी स्थितियां हैं तो आपको कोई कहा जाए कि घुमा नहीं पाएगा, कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने कहा व्यक्ति बहुत तेज हो जाता है। राहु बहुत कहना चाहिए कि ऐसा ग्रह है जो कि बहुत तेज होता है, और उससे भी बड़ी बात बुध है, स्वयं बुद्धि का अधिपति, तो फिर कोई खेल नहीं पाएगा आपके साथ खेल। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो आप समझ पाएंगे और उस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल पाएंगे, यानी कि किसी तरह की यदि प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी तो बुध का ये जो गोचर काल बहुत बढ़िया है, और खासकर उन लोगों के लिए भी अच्छा बेनिफिट होगा जो लोग वाणी से संबंधित या किसी को सलाह देने से संबंधित या ऐसे काम, अब समझिए जैसे आप यदि दलाली का काम करते तो कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पर कामों को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आपके काम बन पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया है बुध का नक्षत्र परिवर्तन। क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए एक सरल उपाय एक तो ये है कि आप नित्य प्रति यदि आपसे संभव हो तो भगवान गणपति को दुर्वा चाहिए, भगवान गणपति की आराधना करिए। और आप जो है तो इसमें एक बहुत सरलता है कि आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए सरल और बड़ा प्रभावी होता है। तो इनमें से जो भी उपाय लगे आप कर सकते हैं, और कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।